ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हमने अभी तक दो अध्याय कर लिए हैं किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण से। पहले अध्याय में हमने देखा था कि राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे और उस दौरान राम भगवान बड़े परेशान हो रहे थे। वो परेशान होके वो थोड़े पंपा सरोवर के नजदीक जाते हैं और वहां पे थोड़े परेशान होके वो लक्ष्मण जी से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और बहुत हताशा भी हो रही होती है उनको। लेकिन फिर उस समय लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, फिर वो आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड वाले हम अध्याय में आ जाते हैं। सेकंड वाले अध्याय में ऊपर से सुग्रीव देखते हैं कि नीचे दो ये बड़े ताकतवर लोग जा रहे हैं। और वैसे तो वेशभूषा से तो वैसे लग रहे हैं कि थोड़े साधु टाइप से, लेकिन एक्चुअली में बहुत हष्ट पुष्ट लग रहे हैं। मतलब हेल्थ बहुत अच्छा है। तो उनको डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है वाली ने हमको मुझको मारने के लिए भेजा होगा। वाली को मातंग ऋषि का श्राप होता है, जिस कारण वाली जो है इस पर्वत पे, ये इस पर्वत का नाम क्या था, कोई बताएगा? ऋषमुख। ऋषम। तो इस ऋषमुख पर्वत पे ये रहते थे। तो इनको डर था कि कहीं ऋषमुख पर्वत पे मतलब वाली ने अपने लोग तो नहीं भेज दिए। और वाली को मातंग ऋषि का श्राप लगा हुआ था। मातंग ऋषि वाली कहानी डिटेल में आगे आएगी। फिर उसके बाद अब सारे के सारे उनके सचिव या असिस्टेंट्स जो थे सुग्रीव के, वो सुग्रीव के पास आके उनको रिपोर्ट करते हैं कि नीचे ऐसे ऐसे हमने दो लोगों को देखा है। और सुग्रीव ऊपर से देख भी पा रहे हैं। फिर उसके बाद सुग्रीव जब इतने डर में होते हैं उस दौरान हनुमान जी सुग्रीव को बोलते हैं, भाई इतने डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी एंगल से लग रहा है कि आपको मारने आए होंगे। फिर वहां पे हम लोगों ने कई सारे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स उनको डिस्कस किया। फिर उसके बाद सुग्रीव हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक काम करिए, आप नीचे जाइए और नीचे जाके आप चेक करिए कि ये आखिर लोग चाहते क्या हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर थोड़े से भी ये फ्रेंडली लगें, आपसे बात बात कर रहे हो, तो आप इनके दिमाग में मेरे प्रति अच्छी अच्छी बातें भर दो, जिससे कि इवन उनके दिमाग में अगर मुझे मारने का कोई मन हो भी, तो भी वो मुझे मारे नहीं। उनका हृदय परिवर्तन कर दो आप अपनी मधुर भाषा से, अपनी मधुर वाणी से। ये उनका मतलब था सुग्रीव का। और फिर हमने एक चीज वहां पे देखी थी। सुग्रीव उनको हनुमान जी को बोलते हैं कि आप इस तरह से खड़े होना, वहां पे स्थित आप इस तरह से खड़े होना कि मैं आपके फेस के एक्सप्रेशंस को आराम से देख सकूं पहाड़ के ऊपर से। और राम लक्ष्मण की मुझको वो दिखेगी, पीठ दिखेगी। और वहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आ, इस भौतिक संसार में हनुमान जी एक तरह से यहाँ पे गुरु का काम कर रहे हैं, जो कि देख के हमें जो भगवान के बारे में बताएगा। भगवान कौन है? राम और लक्ष्मण। और सुग्रीव कौन है? हम जैसे सोल जीवा। तो कभी कभी हम अगर कुछ समय के लिए जो भगवान है, भगवान से थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट अगर हम गुरु को भी दे दें, भगवान को थोड़ा सा साइड में रख के, ऐसा नहीं कर रहे भगवान को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट हम थोड़ा गुरु को ज्यादा रिस्पेक्ट दे दें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु के थ्रू ही हम भगवान को जान पाएंगे। अब इस क्लास के बाद, पिछली क्लास के बाद, एक डिवोटी ने मुझे कॉल किया था हमारी क्लास में ही से। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उस पे बताता हूँ। आज के टाइम पे, कलयुग के टाइम पे, बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस गुरु पे कैसे हम श्रद्धा करें। हम ऐसे बोलते हैं ना कि ठीक है भाई, भगवान को भी आप थोड़े समय के लिए साइड में रख सकते हो, गुरु के पास जाने मतलब गुरु को रिस्पेक्ट ज्यादा दो। और भगवान को तो अपने आप मतलब भगवान तक पहुंच जाओगे आप, अगर आप गुरु को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन कौन से गुरु को? आजकल इतने सारे साधु गुरु, इतने सारे लोग, मतलब सेंटली लोग या गॉड मैन बोलते हैं ना, इतने सारे मार्केट में हैं, इतने सारे लोग हैं, हम किस पे विश्वास करें? फिर हम कभी किसी पे विश्वास करते हैं, कभी उसका कुछ कुछ निकल आता है, कभी कुछ प्रॉब्लम निकल आती है। तो ऐसे विश्वास नहीं होता।
तो क्या किया जाए, कैसे हम आंख बंद करके विश्वास करें किसी साधु पे या किसी गुरु पे, कैसे मान लें किसी को गुरु, अंदर से हमारा हृदय नहीं एग्री नहीं करता कि हम कैसे किसी को गुरु माने। उसके लिए हमारे शास्त्रों को पहले से पता था। तो हमारे शास्त्रों में क्या चीज लिखी हुई है, एक ट्रायंगल लिखा हुआ है कि भाई, आप में से कईयों को उस ट्रायंगल का पता भी होगा। उस ट्रायंगल का नाम है गुरु, साधु, शास्त्र। ये तीनों जो चीजें हैं, गुरु, साधु, शास्त्र, ये एक तरह से इक्वल पेडेस्ट्रल पे हैं, या ये कहो इन तीनों की पदवी एक तरह से एक समान जैसी है, कि हमको कोई सी भी कार्य हम कर रहे हैं, हमें इनसे इन इनके थ्रू एक तरह से एडवाइस लेने के बाद करना चाहिए, या इनसे गाइडेंस लेने के बाद करना चाहिए। कौन कौन से लोग, एक तो गुरु, ठीक है, अगर आप कोई सा स्पिरिचुअल कोई है, आप जिसको अपना मेंटर कंसीडर करते हो, आप उसको ट्रस्ट करते हो, मैच्योर व्यक्ति है, उससे, ठीक है, गाइडेंस लेना। फिर सेकंड है, होता है साधु। साधु मतलब है सेंटली लोग हैं, आप कभी उनको पास जाओगे, आप उनसे कुछ मांगोगे कि भाई मुझे ये थोड़े आपकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो वो अपना बता देंगे, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली उनके टच में नहीं। तो उस तरह से साधु। और तीसरे हैं शास्त्र। शास्त्र मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स। तो तीनों का जो वेटेज है वो सेम है, गुरु का भी, साधु का भी, शास्त्र का भी। तो अगर हम गुरु पे, ऐसे यहाँ पे इतने सारे जो साधु या वो सब हमको दिखते हैं आसपास, उन पे हमको फेथ हो नहीं पा रही, क्योंकि नए नए केसेस सामने आते हैं, है ना। किसी गुरु पे ऐसे फेथ हो नहीं पा रही, किसी ऐसे साधु उस पे फेथ हो नहीं पा रही। तो हम क्या करें, फिर हम भगवान को कैसे जान पाएंगे। उसके लिए हमको इक्वल वेटेज वाली एक तीसरी चीज प्रोवाइड कर रखी है, वो है शास्त्र। भाई शास्त्र पे तो आप फेथ कर सकते हो। तो अब शास्त्र हैं, हमारे वेदास हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, फिर ये हमारे इतिहास हैं, जैसे कि महाभारत और रामायण। रामायण जो है टेक्निकली इतिहास की कैटेगरी में आता है। फिर हमारे पास भागवत है, श्रीमद् भागवतम, पुराणों में आ जाता है ये। तो इन शास्त्रों को हम पढ़ें, कम से कम शास्त्र पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। शास्त्र को पढ़ के आप इतना तो कर सकते हो कि भैया ये शास्त्र पे और लोगों से तो ज्यादा फेथ है, ये इतना मुझे चीट वीट नहीं करेगी शास्त्र, है ना। तो हम इनिशियली शास्त्र पे बहुत अधिक फेथ करके हम अपनी भक्ति को तो चालू करें, हम अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी को तो चालू करें। और जब एक बार जर्नी चालू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे भगवान हमको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, भागवतम का जो पहला श्लोक है, हृदय के अंदर धीरे धीरे भगवान हमको रियलाइजेशन और वो सारी चीजें देंगे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आपको अगर कोई व्यक्ति लग रहा है कि ओके मैं इससे गाइडेंस ले सकता हूँ, फिर आप उस पर ट्रस्ट करके उससे गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन स्टार्ट तो शास्त्र से कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा बताया पिछले क्लास का एक्सटेंशन। तो बहुत अच्छा सवाल था वो, कि तो पॉइंट ये है, अगर हम किसी व्यक्ति पे अभी फेथ नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्र हैं, शास्त्रों पे फेथ करिए, शास्त्रों को पढ़िए, टाइम दीजिए। अभी आप जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रामायण, एक्चुअल महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली हम शास्त्र को ही तो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, हमारा फेथ और बढ़ जाएगा, और हम भगवान के नजदीक ही आएंगे। शास्त्र को आप किसी गुरु से कम नहीं समझिए, क्योंकि गुरु, साधु, शास्त्र तीनों एक लेवल के हैं। कुछ समय के बाद ओब्वियसली आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा कि ठीक है यार, ये व्यक्ति है, इससे मैं थोड़ी और पर्सनल गाइडेंस भी ले सकता हूँ स्पिरिचुअल। प्रभु जी, सॉरी, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? डाउट था मुझे। हाँ जी, वो थोड़ा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो इसलिए आई हैव टू वेयर दिस। जी। सो गुरु एंड साधु, सो गुरु, जो पहले गुरु जो होते हैं वो प्रीवियसली तो साधु होते हैं, राइट? एंड देन आप साधु में से हम सिलेक्ट करते हैं हु वी वुड वांट टू सरेंडर टू एंड वर्शिप, एंड फिर हम उनको गुरु मानते हैं। यस। ओके। बेसिकली जो साधु है, इट इज लाइक अ, बहुत सारे साधु हैं, उसमें से किसी एक को हम अपना मेंटर कंसीडर कर रहे हैं, अपना गुरु की तरह, जिसके सामने हम ज्यादा ओपन अप हो सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा हमको वाइब्स मिल रही है हमारी, और हम सरेंडर कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं। तो लेकिन गुरु इज ऑल्सो साधु। यस। जी। जी, सो आपने कहा गुरु, साधु एंड शास्त्र को हम, सॉरी आई मिस दैट पार्ट। हाँ, तो गुरु, साधु और शास्त्र तीनों का एक ही जैसा वेटेज है। अगर सपोज जी करो जी। अभी हम भक्ति या अभी हम आध्यात्मिक मार्ग पे नए नए आए हैं, अभी अभी स्टार्ट किया है,
हमको नहीं पता कि मैं किस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करूं, भाई मुझे नहीं पता है ना कि कौन सा, मैं ज्यादा किसी को नहीं जानता, तो किस पे ट्रस्ट करूं, किसको सरेंडर करूं। तो एटलीस्ट उस समय रिस्पेक्ट करो बाकी लोगों को, आप शास्त्र पे ट्रस्ट करो, शास्त्र को सरेंडर करो और शास्त्र को ज्यादा टाइम दो। कंसीडर करो शास्त्र ये मेरा एक तरह से गुरु है, ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो समझो। फिर उसका धीरे धीरे हमको ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आ जाएगा, ओके ये वाला व्यक्ति है, मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस टाइप से। जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी। मतलब ओके, तो ये वाला एडिशनल पॉइंट बताना था मुझे। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड किसी को कोई कुछ बोलना है, कहना है या कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्रूशियल पॉइंट है। नहीं है? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कुमार, बोलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे अभी आपने बताया कि तीन जो है वो पिलर्स है मेन, साधु, शास्त्र एंड गुरु। बट जैसे अभी श्रीला प्रभुपाद ने भी हमको कई बार अलर्ट किया है, देन अगर हम गीता को ही लें तो उसके बहुत सारी एडिशन अलग अलग आए। उसमें हम लोग कैसे देखें कि कौन सा स्पेक्यूलेटेड एडिशन है जिसको हमें फॉलो नहीं करना है, कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है। मतलब शास्त्र एक्चुअली जो हमें समझाना चाहता है वही हम तक आए। तो ये डिफरेंस कर पाना कभी कभी बहुत टफ होता है। मैं भी पहले कहीं ना कहीं एंटिंगल हो चुकी हूँ कि क्या गीता में कौन सा एडिशन है जो रियलिटी में जो गीता के रियल मैसेज को हम तक पहुंचाता है। कहीं कहीं स्पेकुलेशन में आप फंस सकते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो इसके लिए देखो, प्रभुपाद ने भी ये चीज़ बताई है। और देखो, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, गुरु साधु शास्त्र। गुरु हमको पता नहीं कि भाई किसको अपना मेंटर मानना है। साधु हमको पता नहीं कि भैया कौन, किस पे हम ट्रस्ट करें, क्या करें। तो गुरु साधु रूल्ड आउट है अगर इनिशियली। बचा क्या? शास्त्र। ठीक है, किसी शास्त्र पे ही अब हम थोड़ा ट्रस्ट करें। अब लेकिन अब आपका वो वाला जो सवाल है कि भगवत गीता के भी 1000 से ऊपर एडिशंस हैं, तो अब किस वाले एडिशन को, भगवत गीता के किस ट्रांसलेशन को या किस कमेंट्री को हम फॉलो करें। तो यहाँ पे ये है, एक सिंपल सा रूल है। वो ये है कि जनरली कोई डॉक्टर होता है ना, अभी आप सपोज करो दिल्ली में या कहीं पे भी, किसी भी, हमको कोई अगर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बाद, मतलब उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी एक ही बीमारी के सपोज करो 10 डॉक्टर हैं शहर में, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार मैं कौन से वाले डॉक्टर के पास जाऊं। तो जनरली हम क्या देखते हैं, हम आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा किसको, किसी को ये वाली बीमारी थी, सपोज करो किसी को बुखार था, या बुखार या कोई और जॉइंटिस है, कुछ ऐसी बीमारी थी, और ये वाला जो पर्टिकुलर डॉक्टर है इसकी दवाई खा के बंदे के अंदर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 2-4 दिन में ही बंदा सही हो गया, उसकी बीमारी सही हो गई। भले औरों और जो हैं उनका भी खा के लोग सही हुए होंगे, लेकिन इस वाले डॉक्टर की जो दवाई खा के ना बंदा बहुत जल्दी सही हो जाता है। तो जब आपने ये ऑब्जर्व किया ध्यान से, अब आपने अपने एफर्ट्स लगाए, है ना, तो आपने ध्यान से अ, इसको ऑब्जर्व कर लिया, फिर आप ऑब्वियसली चाहोगे कि मैं भी इस वाले डॉक्टर के पास ही दवाई लूं जाके। यानी कि जिस व्यक्ति की दवाई ने व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, आप भी उस डॉक्टर के पास जाओगे। सेम गोज फॉर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। कई सारी कमेंट्रीज हैं भगवत गीता की, भागवतम की, और हमारे कई सारे उपनिषद्स की भी। लेकिन अब आप देखो कि कौन सी कमेंट्री या फॉलोअर्स ऑफ विच एडिशन ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स जिनके हृदय में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया ये वाले लोग हैं, वो इस वाली पर्टिकुलर एडिशन को फॉलो करते हैं भगवत गीता के या भागवतम के या किसी और स्क्रिप्चर के, और उनके अंदर एक्चुअल में हार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो कंपैशनेट हैं, हेल्पफुल हैं, केयरिंग हैं, वो ज़्यादा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, तो इस टाइप से आपको, जब आप उन लोगों को देखते हो और यू फील इंस्पायर्ड कि यार मैं भी ना इसी तरीके से शांत, यू नो, बहुत ही अलग अलग एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हो, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ, ये लोग कितना ध्यान से बोलते हैं, ढंग से बोलते हैं, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, तो आप फिर उस वाले एडिशन को फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ एक और सवाल आता है
कि यार हमको तो ज़्यादा पता भी नहीं है। सपोज करो इनिशियली हमको नहीं पता कि यार कौन कौन से एडिशंस हैं, अभी मुझे नहीं पता कि किसके अंदर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया या नहीं आया। तो अब उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक और बात कही गई है, अगर आपके अंदर से हृदय, आपके अंदर से इंटेंशन बिल्कुल शुद्ध हैं, आप जेन्यूनली सीकर हो। 7वें अध्याय में आता है ना भगवत गीता के में, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को भजते हैं, भगवान के पास आने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई हो, जैसे जिज्ञासु, प्रॉपर जिज्ञासु हो, आप जानना चाहते हो कि भगवान है क्या चीज, मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूँ, मुझे व्हाट एम आई सपोज टू डू, करना क्या है मुझे। तो जेन्यूनली अगर आप जानना चाहते हो, आपका कोई और मोटिव नहीं है कि यार मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के मैं पॉपुलर हो जाऊं और उसके बाद मैं भी फेमस हो जाऊं, उसके साथ सेल्फी खिंचा लूं, तो ऐसे कई बार होता है ना। अगर आपकी ऐसी भावना नहीं है, आप जेन्यूनली जानना चाहते हो स्पिरिचुअल टॉपिक्स को, फिर भगवान स्वयं आपकी हेल्प करते हैं। अरे यार, हमारी हेल्प करने के लिए भगवान ने अपना एक अवतार, अपना एक इनकारनेशन हमारे साथ भेजा है, जिसको क्या बोलते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, और तीसरा जो होता है क्षीरोदक्षय विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु जो हमारे अंदर परमात्मा है, चतुर्भुज, 4 हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले जो विष्णु जी हमारे हृदय में, वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान ने भेजा ही इसलिए है कि ये बंदा जब कभी भी जेन्यूनली मेरे पास आने का प्रयास करे तो मैं इसकी हेल्प कर दूं। और इसके लिए हम कई बार वो एग्जाम्पल देखते हैं, 2 चिड़िया वाला, कि एक पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी हैं। तो एक चिड़िया जो है वो उस पेड़ पे जो फल लगे हुए हैं उन फलों को खा रही है। ये किसी उपनिषद में आता है, शायद कठोपनिषद में आता है, बट आई एम नॉट श्योर, ये वाला एग्जाम्पल। तो एक चिड़िया इस वाले पेड़ पे जो फल लगे हुए हैं उस फल को खा रही है, और जो दूसरी चिड़िया है वो चुपचाप से इधर देख रही है इसको, और वो वेट कर रही है कि कब ये जो चिड़िया है इस फल को जो खा रही है यहाँ से थोड़ा सा मुड़ के इसके साइड देखे। जैसे ही ये चिड़िया इसके साइड देखेगी, फिर ये वाली चिड़िया, जो दूसरी वाली जो चुपचाप से बैठी हुई है, वो इस चिड़िया को हेल्प करेगी और भी अच्छी जगह पे ले जाने के लिए, केवल फल तक सीमित ना रहे ये वाली चिड़िया। तो इस वाले एग्जाम्पल में ये जो चिड़िया है जो फल खा रही है वो है हम लोग, जीव, जो हमारी आत्मा, हम लोग हैं। हम इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, अच्छे कर्मों के अच्छे फल, बुरे कर्मों के बुरे फल, बट अपने कर्मों का फल हम ले रहे हैं। तो वो तो ये चिड़िया जो फल खा रही है वो गए हम लोग। जो दूसरी चिड़िया है जो इसको देख रही है, वो वेट कर रही है कि कब ये मेरी तरफ मुड़े, ये चिड़िया है परमात्मा, क्षीरोदक्षय विष्णु। वो वेट कर रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो मानसी जी, आपका जो सवाल था उसका एक लाइन में ये है, अगर सपोज करो कोई किसी ऐसे एडिशन को भी पढ़ना चालू कर देता है जिसका भक्ति से या भगवान से कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसी मेंटल स्पेकुलेशन टाइप का है, कुछ समय के बाद अगर उसकी जेन्यून डिजायर है, अगर वो सिंसियर है, वो व्यक्ति खुद अपने आप से ढूंढते ढांढते या भक्तों से कभी मिल जाएगा, या कभी ना कभी वो बहुत जल्दी एक्चुअल जो है ना, जहाँ पे जेन्यून भगवान का प्रॉपर एडिशन है, वहां तक पहुंच जाएगा। इनफैक्ट आपके साथ भी हुआ है ये चीज, जैसे आप बता रहे हो, कई सारे भक्तों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी। मैंने ये वाली बुक पढ़ने से पहले कई सारी और बहुत सारी बुक्स को मैंने ट्रायल कर लिया था, और समथिंग वाज देयर जो कि ना सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं फिर एक और बुक, फिर एक और बुक, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने भी ट्राई किए थे। फाइनली फिर ये वाले कुछ कुछ बुक्स पढ़ के, जैसे स्पेशली जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी वाली जो भगवत गीता है शिला प्रभुपाद वाली, जब उसको पढ़ा ना तब थोड़ा समझ में आया कि भाई इस ये जो भगवत गीता है या फिर जो हमारे शास्त्र हैं, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, कंफ्यूज और ज़्यादा हो रहा था कई सारी बुक से। लेकिन जब ये वाला बुक पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि ओके, स्पिरिचुअल चीज़ें हम अपने लाइफ में जोड़ सकते हैं। तो अगर हम जेन्यून हैं तो हमको कुछ समय के बाद, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, दैट्स फाइन, कोशिश तो कर रहे हैं ना हम, तो हम सही मार्ग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। ओके शिवानंद प्रभु, प्रभु जी, हम आई थिंक 20 मिनट हो गए, हम थोड़ा सा रामायण पढ़ लेते हैं, 10 मिनट, है ना, और उसके बाद फिर आपका सवाल ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो फिर आज रामायण कुछ भी ना होगा। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके,
सो तृतीय सर्ग, हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना, श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। ये इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स, ब्रॉड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी पहला श्लोक है, वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वता मूका ततु पुप्लुवे यत्र राघवौ। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहां वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। अब यहाँ से उन्होंने सुग्रीव जी का इंस्ट्रक्शन सुन लिया और अब हनुमान जी उछलते हुए राम लक्ष्मण की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर। तात्पर्य समझकर, अभी सुग्रीव ने तो मुंह से कुछ दो शब्द बोल दिए कि बेटा के हनुमान जी आपको ऐसे ऐसे करना है, जाके बस उनका ये देखने की कोशिश करो कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, दो लाइन बोल दी उन्होंने। अभी यहाँ पे हनुमान जी ने उनका तात्पर्य भी समझ लिया। इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस इंग्लिश में, कि जो लिखा हुआ है एक्चुअल में जो बोला है, कई बार क्या है, उसके पीछे भी एक भावना होती है, तो उस भावना को भी समझना। इसके लिए संस्कृत वर्ड यूज किया गया, वचो विज्ञाय हनुमान। विज्ञाय, विज्ञान, विज्ञान से आया है। आप इसको ऐसे समझिए कि अम, कई बार जब हम लोग जैसे छोटे होते हैं तो उस समय सपोज करो बच्चा कोई रूठ के बैठ गया है, मतलब उसने कुछ चीज मांगी थी अपनी मम्मी से या पापा से और मम्मी पापा ने नहीं दिलवाई। तो अब वो बच्चा रूठ के बैठा हुआ है कि अब वो बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन उसके पेरेंट्स को पता है कि भले ही ये ऊपर से बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन दोपहर के 12 बज गए या दोपहर के 2 बज गए, इसको पक्का भूख लग रही होगी, ये उसकी मम्मी को पता है। तो अब बच्चे की अगर केवल बात पे जाए, केवल शब्दों पे अगर जाए, तो सीधे सीधे वो मम्मी सोचेगी ओके, बच्चे को भूख नहीं लग रही क्योंकि वो कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ठीक है मैं अपना काम करती रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी उनकी केवल शब्दों को नहीं सुन रही, उनके अंदर की भावना को भी समझ रही है उस बच्चे की, कि अंदर से वो भूखा है, ऊपर से बस बोल रहा है। तो मम्मी उसको बैठा के और जिद करके और ना उसको जबरदस्ती खाना खिला देगी। तो इसको बोल दें कि जो एक्चुअल में जो बोला गया है उसके बियॉन्ड भी सोचना समझना। तो यहाँ पे वही है, हनुमान जी जो हैं वो सुग्रीव की केवल बातों को नहीं सुने, उनकी बातों के तात्पर्य को भी समझें। ठीक है, और ये हमको अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल कम्युनिकेशन में, नॉर्मल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होती हैं वहाँ पे, ये हमको सभी को कोशिश करना चाहिए जितना हो सके कि कोई ऊपर से जो बोल रहा है उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और भी रीज़न हो सकता है, वो पॉजिटिव रीज़न भी हो सकता है कि ऊपर से बंदा खुश है लेकिन हो सकता है अंदर से किसी चीज़ पे, किसी चीज़ का दुख हो उसको, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ या जो भी है। तो हनुमान जी के पास उस लेवल का परफेक्शन और कैपेबिलिटी थी, वो व्यक्ति के अंदर का तात्पर्य भी समझ सकते थे। सुग्रीव के केस में तात्पर्य क्या है, सुग्रीव ने 2-3 श्लोक बोले हैं, लेकिन तात्पर्य ये है कि हनुमान जी समझ चुके हैं कि सुग्रीव बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो सच में एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं। तो उन्होंने इतना डायरेक्टली बोला नहीं सुग्रीव ने, लेकिन ये तात्पर्य हनुमान जी समझ गए। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, वचो विज्ञाय हनुमान, विज्ञाय शब्द। नेक्स्ट, कपिरूपं परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे षड्बुद्धितया कपिः। पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु, सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। अब देखो, तो हनुमान जी को चीजें समझ में आती हैं, यहीं से समझ में आ रहा है कि हनुमान जी कितना फार साइटेड हैं। उनको पता है कि ये मेरा ये वाला जो रूप है कपि रूप, इस कपि रूप पर
एक बंदर के रूप पे किसको विश्वास आएगा? आप खुद ही सोचो ना, अगर आप रोड पे जा रहे हो, आप ह्यूमन हो, पास से बंदर निकला या पास में बंदर आया, तो मतलब आप क्या उससे बात करने के लिए या उसको एंटरटेन करने के लिए पास में रुकोगे नहीं ना। तो हनुमान जी को पता था जनरल टेंडेंसी है, तो इसलिए वो अपना रूप बदल के, किसका रूप, एक भिक्षु, एक सामान्य तपस्वी का रूप भर, एक साधु का रूप कह सकते हैं हम, वो लेके राम भगवान के पास जाते हैं। अब यहाँ से एक चीज तो हमको ये समझ में आती है कि हनुमान जी वो अंदर की बात समझ रहे हैं। यहाँ से एक और चीज जो हम सीख सकते हैं इस वाले श्लोक से, वो ये है, एक इंग्लिश में कहावत है, बी अ रोमन इन रोम, कि जब आप जिस देश में जा रहे हो, जैसा देश वैसा Yeah, it's like देश। when in Rome, be like a Roman. हाँ हाँ। हाँ Yeah. भाई, वैन इन रोम बी लाइक अ रोमन। तो आप जिस जगह जा रहे हो, अगर वहाँ पे मेजोरिटी, वहाँ पे उन लोगों का कल्चर वैसा है, वो लोग वैसा पहनते हैं या जो भी है उनका, तो थोड़ा सा आप उनकी तरह बन जाओ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपका अपना काम निकलवाने में। तो भाई हम बड़े फोकस होना चाहिए हमको कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे ये काम करना है। अभी वो काम करने के लिए आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी को लेके जा रहे हो, तो हो सकता है आपको उस आइडेंटिटी की वजह से आपका शायद काम होने में कुछ डिफिकल्टी आए, लोग आपकी उस आइडेंटिटी पे इतनी वार्तालाप करते रहे, आपका एक्चुअल काम जिसके लिए जा रहे हो वो ना हो पाए। तो बेटर है ना कि काम निकल जाए हमारा, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर ऐसा वैसा करना पड़े तो चलेगा। हिंदी में एक और कहावत है, चलो वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में उसे छोड़ते हैं। तो अब फिर यहाँ पे हनुमान जी ना, वो उनको पता है कि यहाँ पे राम भगवान लक्ष्मण जी हो सकता है मुझे ये दोनों एंटरटेन ना करें, तो इसलिए उन्होंने अपना भेष चेंज कर लिया। पता है, इससे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम जो डिवोटीज या हम लोग जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो हम भक्ति को समझने का प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं, कई बार हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं अपनी नॉर्मल कॉरपोरेट जॉब्स में, तो हमारे मैनेजर्स जो होते हैं, हम कई बार उनको अ, मतलब इमेच्योरली भगवान के बारे में, बुक्स के बारे में, शास्त्र के बारे में ये सब बोलना चालू कर दे देते हैं, जबकि वो बंदा सामने वाला इतना इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ में। तो हमको वैसा नहीं करना चाहिए। जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, तो आप अपने वैसे ही रहो। आप वहाँ पे अपना ना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मत दिखाओ, क्योंकि अननेसेसरी टॉपिक चेंज हो जाएगा, आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उधर चले जाएगा, और फिर हो सकता है ना बाद में आपको कुछ दिक्कत आए। कई बार तो कई सारे लोग भक्त लोग, ये जो कंठी माला होती है ना, कई बार वो ऑफिस में जाते हैं तो वो डबल ना पहन के वो सिंगल पहन के जाते हैं। प्रॉपर वो लोग भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्योंकि जब वो डबल पहन के जाते हैं वो अलग दिखती है, तो उससे फिर जब मैनेजर वो लोग कई बार उनको, वो लोग पता है इस तरह से बोल सकते हैं, कई बार बोलते भी हैं, थोड़ी सी भी कुछ गलती हुई, वैसे तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये कंठी और ये सब स्पिरिचुअल बातें करते हो, लेकिन आपकी यहाँ पे ये काम ढंग से ऐसे नहीं किया गया, वैसे नहीं किया गया, बहुत पिन पॉइंट करके आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप वहां पे जब ऑफिस जा रहे हो, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो ठीक है, आप इस तरह का कंठी या कुछ पहन सकते हो। लेकिन अगर बहुत ही हॉस्टाइल टाइप का है एनवायरनमेंट, तो कोई बात नहीं, वहाँ के माहौल में ढल के वैसे रह के अंदर से भक्ति, पूरा का पूरा अंदरूनी वो है, प्रोसेस है। अंदर भगवान का नाम रखो, अंदर भगवान के प्रति भावना रखो, बाहर से इतना वो मैटर नहीं करता। तो हनुमान जी को अंदर से पता है कि क्या करना है, कि इनका जानना है। अब बाहर से क्या फर्क पड़ता है कि मैं बंदर की बॉडी में जाऊं या फिर किसी साधु की बॉडी में जाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर सपोज करो किसी कॉरपोरेट कंपनी में आप धोती कुर्ता पहन के जाओगे, तिलक लगा के जाओगे, ठीक है, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, अपने डोमेन के, तो ठीक है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा आपको टफ चीजें भी फेस करनी पड़ सकती है। तो क्यों ना चुपचाप से जाके अपना काम करो और घर आके अपना अच्छे से भक्ति करो, वो थोड़ा सा बेटर तरीका है। ठीक है। आ, एक तीसरा श्लोक, ये वाला जो नेक्स्ट श्लोक है, ये और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आज का हम सेशन क्लोज कर लेंगे। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया।
वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। एक एक लाइन समझते हैं इसकी। पहली लाइन में क्या है? वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी, उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। इंपॉर्टेंट चीज है मधुर वाणी। अब ये क्या है, हम इसको समझते हैं मधुर वाणी मतलब किसी से बात करने हम बोल रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति मधुर बोलता है। तो मधुर वाणी का मतलब क्या है? मधुर वाणी वाणी का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप बहुत अच्छे सिंगर हो, जैसे लता मंगेशकर या जो भी सिंगर्स होते हैं, तो आपकी इतनी सुंदर वैसी सुरीली टाइप की आवाज है। नहीं, मधुर वाणी का मतलब वो नहीं है। मधुर वाणी का मतलब है द वे यू चूज योर वर्ड्स। आप किन शब्दों का चयन करते हो अपने वार्तालाप में, वो आपकी वाणी को मधुर या कटु बनाता है। ये हमको समझना है। कई लोग क्या है कि वो जब बात करते हैं तो हो सकता है ना वो डायरेक्टली कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए। 99% केसेस में ये पॉसिबल है कि आप कुछ तो ऐसे शब्दों का चयन कर लो सामने वाला हर्ट ना हो सकता है किसी किसी केस में आपको डायरेक्टली कुछ कुछ चीजें बोलनी पड़ेगी, बट 90-95% केसेस में आप सही शब्दों का प्रयोग करके आप सामने वाले को हर्ट करने से रोक सकते हो। सामने वाला बेसिकली सामने वाले को हर्ट ना करो, वैसा आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो मधुरवाणी ये जो हमने यहाँ से ये सीखा, हनुमान जी मधुरवाणी में बोलते हैं मतलब हनुमान जी ऐसे शब्दों का चयन करते हैं राम और लक्ष्मण से बात करने के लिए जिससे कि उनको अत्यंत अच्छा लगे। और ये आप शब्द आगे देखोगे क्या क्या शब्द यूज करते हैं। फिर अ, वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की। देखो आप ना, ये एक बहुत ही कॉमन थीम है। आप जब हमारे शास्त्रों को देखोगे कहीं पे भी, मतलब ज्यादातर में, आप कोई सा भी पुराण ले लो, कोई सा भी ज्यादातर इतिहास ले लो, महाभारत रामायण, जनरली जब कभी किसी दो बहुत ही सेंसिबल लोग जो होते हैं ना, थोड़े अच्छे लोगों का जब वार्तालाप चालू होता है ना, तो स्टार्ट वो यहाँ से होता है। जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है वो सबसे पहले सामने वाले की कुछ तो अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करता है। होता क्या है ना, जब हम किसी की कोई सी चीज को अप्रिशिएट करते हैं ना, और ये ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ में अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ, ये एक्चुअली में किसी चीज को जेन्यूनली आप अप्रिशिएट करते हो, उससे आपका हृदय जो है वो थोड़ा रिसेप्टिव बनता है। आप ऐसे सोचिए, आपका हृदय ना एक तरह से खाली कटोरी के समान बनता है। मतलब अब उसके बाद आपने उसका थोड़ा सा अप्रिसिएशन किया, आपने उसकी थोड़ी सी जेन्यून तारीफ करी, उसके बाद वो जो सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा ना, तो आप वहां से कुछ चीजें सीख सकते हो। आपकी जो कटोरी, आपका जो हृदय है कटोरी के समान, वो एक खाली है, और आप उसमें अच्छी चीजें आप सीख सकते हो क्योंकि आपने पहले से अप्रिशिएट कर दिया। आपको पता है जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है ना, तो ऐसा ईर्ष्या वाला व्यक्ति ना तारीफ नहीं कर सकता ढंग से। तो अगर हमने तारीफ कर दी किसी की, जेन्यून तारीफ की, उसका कुछ तो अच्छा होगा भाई। हम इतने सारे लोग में हर किसी में अच्छाई बुराई होती है, तो कुछ तो अच्छी चीज होगी उसके अंदर। आप उस चीज की तारीफ कर दो, उससे आपका हृदय थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सामने वाला से अब आप कुछ सीख सकते हो, कुछ बोलेगा या उसकी लाइफ से, उसके बिहेवियर से आप अपने अंदर कुछ चीजें समाहित कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अप्रिशिएट करने का ये एक फायदा होता है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा ग्रेटिट्यूड जर्नल, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, आप चीज़ों को अप्रिशिएट करिए, जिससे जो जो भी सीखे हो अपनी डायरी में लिखो। उसका फायदा क्या होता है? यही तो फायदा होता है, जब आप किसी चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हो, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, तो हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, हमारा हृदय थोड़ा और बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। बहुत सारी चीज़ें फिर हम सीख सकते हैं उस व्यक्ति से या उस वस्तु से। फिर उसके बाद यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुरवाणी में कहा। तो उनका आदर किया। पूजन का मतलब आदर, रेस्पेक्टफुल। तो कई बार लोग, रेस्पेक्ट हम नॉर्मल भी कर सकते हैं ना। आप किसी के पास जाके आपने नॉर्मल अपना सर झुका के हाथ जोड़ के, तो वो एक तरह से रेस्पेक्ट करने का तरीका हो गया, है ना। अब
आप ऐसे तो नहीं करोगे किसी के पास जाके ऐसे बहुत ही ऊंची आवाज में बात करोगे, सो दैट इज नॉट अ वे टू रिस्पेक्ट समवन, राइट? तो प्रॉपरली हम्बल होके वो रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मधुरवाणी भी बोल रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं? वीरो, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजर्षि और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले। कितने सारे एडजेक्टिव्स लगा दिए उन्होंने, और ये फेक एडजेक्टिव्स नहीं है, एक्चुअल में उनको परसीव, उनको ऐसा दिख रहा है। पराक्रमी, राजऋषि वैसे कपड़े पहने हुए थे, देवताओं के समान प्रभावशाली हैं। तो उनके चेहरे से, उनके शरीर से वो जो ऑरा जो निकल रहा था राम लक्ष्मण के शरीर से, उस ऑरा को हनुमान जी पहचान पा रहे हैं। आप देखो, सेम राम लक्ष्मण को सुग्रीव किसी दूसरे तरीके से देख रहे थे, है ना? और हनुमान जी जिस तरीके से देख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देखो आप राज ऋषि लग रहे हो, आप देवता टाइप से लग रहे हो, पराक्रमी लग रहे हो, एक्चुअल में राम लक्ष्मण भी यही हैं, आप सबको पता है। तो यानी हनुमान जी ने दूर से देख के ही इनको पहचान कर लिया कि ये इस प्रकार से हैं राम लक्ष्मण। तो हनुमान जी की वो कैपेबिलिटी थी, ठीक है। तो तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग अभी आज ये 5वां श्लोक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अभी शिवम प्रभु, आपका जो सवाल था, एक बार आप अपना सवाल पूछ लो। ओके, थैंक यू भैया, हरे कृष्णा भैया। ये मेरा क्वेश्चन उससे था जो पहले आपने बताया था ना, गुरु वाला। तो आपने बताया था कि भगवान हमारे हृदय में हमारी हेल्प करने के लिए सभी के हृदय में है ना, वो परमात्मा के रूप में। तो कई बार क्या रहता है, कई सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो देखा जाए कि कई बार हमारा परमात्मा हमको गाइड भी करता है ना, कि अब इस सिचुएशन में तुमको ये करना है। तो हम वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि, क्योंकि अगर परमात्मा गाइड कर रहा है तो वो सही होगा, जाहिर सी बात है, गलत नहीं हो सकता। तो हम वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये परमात्मा की आवाज है और ये अच्छी है, मतलब इसी को हम इस गाइड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल इनका ये है कि कई बार हमको अंदर से इंट्यूशन होती है, अंदर से लगता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये परमात्मा ही बोल रहे हैं? ये हमारे सेंसेस या हमारा जो मन है, जो उत्पात मचाता रहता है, बंदर के समान जो मन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन हमको कोई चीज करने को बोल रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो परमात्मा इस चीज को सजेस्ट कर रहा है, तो कहीं हम गलत रास्ते पे तो ना चले जाएं। तो इस ऐसे टाइम के लिए वही सेम चीज, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, इन 3 चीज पे है, गुरु, साधु, शास्त्र। आपको अगर थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है, वैसे क्या है ना, अगर हम ढंग से जब अपनी साधना करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमको अपने आप से क्लैरिटी मिलने लगती है कि ये अंदर से हमारा परमात्मा है ना, वो हमको अंदर से वो इंट्यूशन दे रहा है, ये हमारा मन नहीं दे रहा। वो लेकिन ढंग से जब हम साधना करते हैं, कुछ समय के बाद वहां से हमको पता लगने लगता है कि ये मन नहीं है, ये मन है और ये परमात्मा बोल रहा है। लेकिन जब तक हम उस लेवल पे अगर नहीं पहुंच रहे हैं, जब तक हमें क्या करना चाहिए? जब तक हमको किसी और साधुओं से, अगर हमारा हमने अगर किसी को अपना मेंटर माना है तो उस मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई लाइक माइंडेड स्पिरिचुअल सेंसिबल मैच्योर पीपल जो हैं, भक्त लोग, उनसे वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। सपोज कर वो भी नहीं है, फिर हम शास्त्रों को पढ़ें। आप में से कई लोगों ने ये वाला चीज़ एक देखी होगी, और अगर नहीं देखी ना, आप कभी भी अपने घर पे जाके इस वाली चीज़ को ट्राई कर लेना। कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कभी आपको लग रहा है कि यार ये मैं दुविधा में हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करूँ ऐसे टाइम पे, आप भगवत गीता निकालो। ठीक है, हम लोग तो जनरली ये जो बीबीटी वाला जो भगवत गीता है, बीबीटी पब्लिकेशन का, उसको यूज करते हैं। आप भगवत गीता निकाल के आंख बंद करके कोई सा भी पेज खोल लो, कोई सा भी पेज, उस पेज पे, दोनों पेज पे, उन दोनों पेज को आप पढ़ के देखो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वहीं पे लिखा होगा। कई लोगों ने देखा है। तो वो एक तरह से क्या है ना, वो एक तरह से आपको गाइडेंस वहां से मिल जाएगा कि अच्छा ये है। तो आप 3 चीज मैंने बताई। अपना कोई अगर मेंटर है, एक बार उससे डिस्कस कर लो। मेंटर नहीं है, कोई और लाइक माइंडेड स्पिरिचुअल पीपल हैं, मेच्योर मेच्योर, इंपॉर्टेंट, उससे डिस्कस कर लो। वैसा भी कोई नहीं है तो अपने शास्त्रों पे फेथ करो, शास्त्रों से ढूंढो। एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा अपने डिसीजन को थोड़ा डिले कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मेरा, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद ये करना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ ये मेरा मन बोल रहा है या फिर भगवान बोल रहे हैं अंदर से, तो आप क्या ना, अभी डिसीजन मत लो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी।
जल्दीबाजी नहीं करो डिसीजन लेने में, वैसा कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई पॉइंट या क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आई नो आज लेट हो गया है 10 मिनट, बट एक लास्ट का सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो। नहीं? अच्छा, प्रशांत प्रभु हरे बोलो। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम राम, प्रणाम। धन्यवाद। एक्चुअली प्रभु जी, अभी जो शिवम प्रभु का जो क्वेश्चन था कि परमात्मा हमारे अंदर है तो वो गाइड करते हैं, या हम कोई वर्क कर रहे हैं तो मतलब हमें कैसे पता चले कि वो या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन या कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, अचानक से उसको कोई काम गलत हो जाता है, तो मतलब परमात्मा तो एक हमें राइट में देंगे ना, एक काम अच्छा होगा, तो उस टाइम गलत काम क्यों हो जाता है? क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई कॉन्शियस भी नहीं होती ना, हम सडनली कुछ सोच पाते, तो वो कैसे हो जाता है? हम्म। तो आपका सवाल ये है कि परमात्मा तो हमेशा हमें हमको सही गाइड करता है अंदर से, हृदय से, तो फिर उसकी गाइडेंस को फॉलो करने के बाद हमसे अचानक से गलत कार्य कैसे हो जाता है ना? तो देखो, इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये है कि जब परमात्मा हमको अंदर से गाइड कर रहा है, क्या हमने जो गाइडेंस सुनी वो परमात्मा की ही थी या हमारे मन की थी? अभी आपको नहीं पता ना। हम में से अभी हम लोग इतने उस लेवल पे नहीं है भक्ति के या आध्यात्म के कि हम पहचान कर पाए कि ये परमात्मा ही है। उसके लिए बहुत थोड़ा सा कुछ तो हमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना। तो पहली चीज तो हमको यही नहीं पता कि हो सकता है हमने अपने मन की बात सुनी हो और इसलिए उसमें अभी गड़बड़ हुई हो। दूसरा चीज क्या है, एक इंग्लिश में सेइंग है, टू एयर इज ह्यूमन। गलतियां हमसे हो जाती हैं। हो सकता है हमने परमात्मा की जो बात, जो उनका थॉट था, परमात्मा का जो इंट्यूशन जो थी वहां से, उसको फॉलो करके हमने अभी फॉलो कर रहे हों। लेकिन ठीक है, हम इंसान भी हैं, हो सकता है हमसे अभी गलती हो गई हो। तभी तो 11वें स्कंद में भागवतम में कृष्ण भगवान उद्धव जी को साफ साफ बोलते हैं कि भाई अगर कभी गलती हो भी जाए ना, तो उसको इतना ज्यादा रिग्रेट कर करके, इतना ज्यादा नेगेटिव सोच सोच के अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके आ जाना। साफ साफ बोलते हैं कृष्ण भगवान उद्धव जी को, गलती हो गई ठीक है, वहां से लेसन लो, आगे बढ़ो, कि आगे गलती नहीं करनी। ठीक है, ये है उसका। लेकिन अपनी साधना बराबर रखनी चाहिए, और थोड़ा शास्त्र अध्ययन भी अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि हमको इंसाइट्स, थोड़ा गाइडेंस मिलती रहे, और हमको हम जो अंदर से हमारे परमात्मा है उनकी वाणी को थोड़ा और अच्छे से सुन पाए, समझ पाए। ठीक है। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।